Hey guys, इट्स मी ऋषभ कुमार एंड आज जो डिस्कशन होने वाला है प्रो डाटा अलॉटमेंट पे। तो आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं और समझेंगे प्रो डाटा अलॉटमेंट क्या है और इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है आपको और किस हद तक ये आपके जो दिमाग को अच्छा खासा घुमा सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये प्रो डाटा अलॉटमेंट हम पढ़ेंगे क्यों और हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसको। प्रो डाटा अलॉटमेंट पढ़ने का एक साफ फंडा हम ये समझ लें कि सीबीएसई क्लास 12th में जो हमारा दूसरा मॉड्यूल है जो कॉर्पोरेट का, उससे पूछे जाने वाला अच्छा खासा पॉइंट है प्रो डाटा अलॉटमेंट। उस चैप्टर से अगर कुछ लगता है आपको कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, तो वो है प्रो डाटा अलॉटमेंट। और दूसरी चीज़, अगर आप कॉर्पोरेट के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आपको प्रो डाटा अलॉटमेंट से निकलना ही पड़ेगा। इट मीन्स दैट आप स्किप नहीं कर सकते इस पॉइंट को। अच्छा खासा पॉइंट है, अच्छे खासे क्वेश्चन बनाता है, ये पोटेंशियल है इस पॉइंट में। अब हम समझेंगे प्रो डाटा अलॉटमेंट होता क्या है ये प्रो डाटा अलॉटमेंट, ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स थे, अभी 14,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं कि प्लीज़ हमें शेयर इशू करो। जब कंपनी के पास जितना है उससे ज़्यादा अगर आ जाए, जितने शेयर्स हैं उसके पास उससे ज़्यादा से अप्लाई कर दे कोई, तो फिर कंपनी को सोचना पड़ता है यार किस तरीके से मैं इनको इशू करूं, किस तरीके से हम इसको किस रेशियो में इसको इशू करें। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात, किस अनुपात में हम करें। तो प्रो डाटा अलॉटमेंट बताता है। हम इसको एक टेबल से समझने वाले हैं। इस टेबल से हम इसलिए समझेंगे क्योंकि नॉर्मल हम टेबल से ही काम करते हैं पूरा। और अगर ये टेबल समझ में आ गई तो मेरे भाई ये समझ लो एक क्वेश्चन बहुत हद तक तुम्हें समझ में आ जाएगा। हम नॉर्मल समझते हैं। मान लो एक मिनट में स्केच यहाँ पे लेता हूँ। मान लो यहाँ पे कंपनी बोलती है कि मैं 30,000 शेयर इशू करे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन 50,000 लोग बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे शेयर दे दो। तो कंपनी बोलती है यार 5,000 लोगों को हम कुछ भी नहीं दे सकते। तो जिन्होंने 5,000 के लिए अप्लाई किया, सबसे पहला कॉलम अप्लाइड का बनता है, फिर बनता है अलॉटेड का, फिर एक्सेस का, फिर एडजस्टमेंट का और उसके बाद रिफंड का। तो याद रखना, सबसे पहले हम नीचे से शुरू कर रहे हैं। कंपनी बोल रही है हम 30,000 इशू कर रहे हैं, हम 30,000 ही अलॉट कर पाएंगे, ठीक है। 30,000 हमने यहाँ पुट करा अलॉट में। अप्लाइड में पुट करा हमने 50,000, क्योंकि अब इतने लोगों ने अप्लाई किया था। अब उसमें से 5,000 लोग बोलते हैं कि भैया हमको तो कुछ नहीं मिला है। कंपनी बोल रही 5,000 को हम कुछ नहीं देंगे, रिजेक्ट कर रहे हैं इनका एप्लीकेशन। तो उनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, डैश आ गया। एक्सेस मनी उनका जो आया वो यहाँ आ गया। एक्सेस तक अभी समझ में आया, अभी आगे देखते हैं। 45,000 कहाँ से आया सर, हम इसको नेट कर लेते हैं कि जब 5,000 को कुछ नहीं मिला तो यहाँ 45,000 आ गया। और यहाँ अलॉटेड में देखा कि पूरे 30,000 बाकी हैं, तो पूरे 30,000 हमने यहाँ रख दिए, यानी 45,000 लोगों को 30,000 शेयर मिलेंगे। पहला केस। अब मेरी बात समझना, बोल दिया जाए कि 4,000 लोगों को 4,000 शेयर दिए गए। क्वेश्चन ऐसा आता है कि 4,000 लोगों को 4,000 शेयर दिए गए, अब तुम क्या करोगे। तो कुछ नहीं, देखो 5,000 को कुछ नहीं मिला, ठीक है, 4,000 को 4,000 मिले। तो यहाँ पे तुम देखोगे नेट 26 बचा। 30,000 शेयर्स में 4,000 तो इशू कर दिए गए, 26,000 बचा। अब यहाँ समझो 5,000 को कुछ नहीं मिला, बचा कितना, 45,000। मतलब लेट कर रहे हैं, मतलब सॉरी लेस कर रहे हैं। तो फिर देखो 45,000 में 4,000 को 41,000, 41,000 जो हैं, 41,000 को तुम्हें 26,000 इशू करने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। अब इसको कट कर दिया है कि इसको हम दोबारा से अभी हटाते हैं, वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। तो जो 45,000 का पैसा एप्लीकेशन के लिए आ गया, उनको 30,000 इशू करने हैं। तो फिर क्या करेंगे, उनको नेक्स्ट कॉल तक के लिए हम रोक लेंगे, ठीक है, इनका पैसा आगे एडजस्ट हो जाएगा। तो जो एक्सेस में आया है 15,000 लोगों का पैसा, इसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो 5,000 लोगों का पैसा है, इसको हम उसको वहाँ पे रिफंड कर देंगे। टेबल क्लियर हो गई। अब समझो ये रेशियो बनाते क्यों हैं। हमें इससे रेशियो मिल जाते हैं कि इन्होंने इतना अप्लाई किया था, इनको इतना अलॉट हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मान लो एक मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और वो इतना पैसा नहीं दे पाए। फिर दोबारा क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, मिस्टर एक्स थे, इनको इतने शेयर अलॉट हुए और ये इतना पैसा नहीं दे पाए और शेयर फॉरफिट हो गए। तो फिर हमें ये रेशियो वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। और समझते हैं आगे। ये इसकी एंट्री है, दिख रहा है, ओके, ठीक है।
ओके, अभी तो काफ़ी हद तक दिख रहा है, ठीक है। अभी हम समझते हैं, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई जो ट्रांसफ़र की होती है, शेयर जो एप्लीकेशन मनी जो ट्रांसफ़र करते हैं हम उसकी एंट्री आज समझ रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक टू कॉल इन एडवांस। शेयर कैप एप्लीकेशन में वही आता है अमाउंट जो हम ऊपर बैंक में डेबिट कर रहे होते हैं, और शेयर एप्लीकेशन को जो क्रेडिट कर रहे होते हैं वो यहाँ पे पूरा डेबिट हो जाता है। अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, याद रखना जितना अलॉटेड शेयर है, अलॉटेड शेयर आप यहाँ रखोगे, इनटू मल्टीप्लाई करोगे जबकि एप्लीकेशन मनी है उसके साथ, ठीक है। एडजस्टमेंट पे आते हैं, एडजस्टमेंट सॉरी टू शेयर अलॉटमेंट में एडजस्टेड मनी आ जाएगी, जो जिनकी कॉस्ट ज़्यादा आ गई है, जिनका पैसा ज़्यादा आ गया है यहाँ पे जैसे एडजस्ट करना था वो यहाँ पे आ जाएगा। बैंक में क्या जाएगा सर, बैंक में वो अमाउंट जाएगा जिनको कुछ भी नहीं मिला, वो शेयर उनके रिजेक्ट हो गए हैं। तो देखो 5,000 थे ना, 5,000 को मैंने ऐसे क्रॉस करके यहाँ नीचे ले आया हूँ, तो यहाँ पर रिफंड में मैंने डाल दिया। टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस में अगर कोई आगे की भी अपना मतलब जो है जैसे 2 रुपये करके कॉल्स करी गई एप्लीकेशन में, तो 2 रुपये एक साथ मिला के आगे अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का भी दे रहा है, तो वो कॉल इन एडवांस यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अभी इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो ये थी नॉर्मल एंट्री, और इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे। मेन था हमारा टेबल समझना, टेबल समझ में आ गई ना तो आधी जंग हमने वहीं पे जीत ली। तो अभी हम आगे इसको समझेंगे।